नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ओवरलैपिंग बीमारी है ये, जिसके अंदर पेशेंट के शोल्डर में दर्द होता है। अब जब शोल्डर में पेन होता है तो इसमें 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन सर्वाइकल, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं जी सर्वाइकल हो गया। तो उसमें क्या होता है कि गर्दन से दर्द हो रहा होता है, जो कि कंधे तक आता है और कंधा पूरा स्टिफ और खूब दर्द कर रहा होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है रोटेटर कफ इंजरी। ये भी बिल्कुल सर्वाइकल के जैसे प्रेजेंट करती है। रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है, जब शोल्डर जॉइंट के अंदर के मसल्स, ये रोटेटर कफ मसल्स जो हैं, जो कि शोल्डर जॉइंट के अंदर होते हैं, जब इन मसल्स के अंदर टीयर हो जाता है, उसे बोलते हैं रोटेटर कफ इंजरी। अब रोटेटर कफ इंजरी में भी बिल्कुल वैसा ही पेन हो रहा होता है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, शोल्डर उठाने में दिक्कत हो रही है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है फ्रोज़न शोल्डर, जिसे हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, फ्रोज़न शोल्डर में भी शोल्डर में दर्द हो रहा होता है और आपको कंधा उठाने में दिक्कत होती है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट मैंने तो देखा है बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको डायग्नोज करने में कि ये सर्वाइकल है कि फ्रोज़न शोल्डर है या फिर रोटेटर कफ इंजरी है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। जो सर्वाइकल पेन के पेशेंट्स होते हैं, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है, उनका दर्द जो है वो गर्दन के यहाँ से चालू होकर शोल्डर तक जाता है, कभी कभी नीचे तक भी चला जाता है और बहुत ही इंटेंस पेन होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे बिजली के झटके जैसी दर्द होती है कि बिजली का करंट ट्रैवल कर रहा है बाजू में, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों तरफ जा रहा है। तो ऐसे में वो एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अगली चीज़ आती है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि का जो शोल्डर है वो एक पोजीशन में अटका हुआ होता है। तो ना तो वो ऊपर जाता है, ना तो वो आगे आता है, ना तो वो पीछे जाता है। आपका जो भी मूवमेंट हो रहा है शोल्डर जॉइंट पे, वो बेसिकली आप स्पाइन की मदद से करते हैं। आप शोल्डर पे मूवमेंट कर ही नहीं पाते हैं, और थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पे आपको बहुत ही इंटेंस पेन होता है। तो फ्रोज़न शोल्डर में जो आपके जॉइंट का कैप्सूल होता है वो श्रिंक हो जाता है और थिक हो जाता है। इस वजह से बहुत पेन होता है, इवन छोटे छोटे मूवमेंट्स पे भी। तो तीसरी चीज़ जो कि यहाँ पे एसोसिएटेड है शोल्डर पेन के साथ, वो है रोटेटर कफ। अब रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है, वहाँ पे भी शोल्डर पेन हो रहा होता है, कभी कभी गर्दन में भी जा रहा होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका रोटेटर कफ इंजरी 1-1.5 महीना पुराना है, तो आपके सर्वाइकल मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे, तो आपको गर्दन में भी दर्द हो रहा होगा और शोल्डर में भी दर्द हो रहा होगा। बट रोटेटर कफ इंजरी में स्पेसिफिकली क्या होता है, केवल ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, बाकी मूवमेंट्स फ्री होती हैं। आपको ऐसा नहीं होता कि हल्का सा एक्सटर्नल रोटेट करने में या इंटरनल रोटेट करने में आपको पेन हो रहा है। तो इस प्रकार सर्वाइकल, एडिसिव कैप्सुलाइटिस माने कि फ्रोजन शोल्डर, और तीसरा रोटेटर कफ इंजरी, इन तीनों को इस प्रकार डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फ्रोजन शोल्डर में सारी मूवमेंट कैंसिल होती है, कुछ नहीं चल रहा होता। वेयर एज सर्वाइकल में या फिर रोटेटर कफ में आपकी शोल्डर की मूवमेंट्स इंटैक्ट होती हैं, आपका पैसिव मूवमेंट्स आपके शोल्डर पे पॉसिबल हैं, जबकि एक्टिव मूवमेंट ऑफ एबडक्शन इज नॉट देयर इन केस ऑफ रोटेटर कफ इंजरी। वेयर एज सर्वाइकल में सब एक्टिव भी पैसिव भी सब मूवमेंट पॉसिबल होंगी, बट पेनफुल होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेडिएटिंग पेन जारी होगी। तो इस प्रकार इन 3 बीमारी को डिफ्रेंशिएट करना है, और इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जब भी कोई पेशेंट शोल्डर इंजरीज़ के साथ या शोल्डर पेन के साथ आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिसट्रीट हो रहे होते हैं एज सर्वाइकल। किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो उसको सर्वाइकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को सर्वाइकल है तो उसको फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये मेरे फेलो डॉक्टर्स के लिए भी है, खासकर जो जनरल फिजिशियंस हैं या जूनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, ये उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, ताकि डायग्नोसिस ठीक से बनाया जा सके और पेशेंट का ट्रीटमेंट सही प्रकार हो सके। धन्यवाद।